पिछले क्लासेज में हम लोगों ने मोड के बारे में जानकारी ली और एक्सरसाइज 14.2 के 2 प्रश्नों को भी हल किया। आज हम लोग इसके आगे 1-2 प्रश्न और बनाएंगे ताकि हम लोग का कंसेप्ट मोड के बारे में क्लियर हो जाए और हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डाटा gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the modal monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. कहता है कि ये जो नीचे डाटा दिया हुआ है ये 200 घरों का सर्वेक्षण किया गया, कितने खर्च करते हैं वे लोग, और हमको इसका मॉडल बताना है, मोड भी बताना है और मीन भी निकालना है। डाटा है हमारे एक्सपेंडिचर इन रुपीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो जो हमारे ग्रुप में हो पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं CI से, यानी इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। तो यहाँ हमारा जो हो गया ये हमारा हुआ क्लास इंटरवल। ये दिया हुआ है 1000 से 1500 और ये हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। तो 1000 से 1500 रुपये 24 घरों में खर्च होते हैं, मंथली खर्च है ये उनका। 1500 से 2000 के बीच में 40 परिवार खर्च करते हैं। 2000 से 2500 के बीच कुल 33 परिवार का खर्च है। 2500 से 3000 ये खर्च है 28। 3000 से 3500 30 परिवार का खर्च है ये। 3500 से 4000 22। 4000 से 4500 16 और 4500 से 5000 ये खर्च है 7 परिवार का। तो हमारे डाटा हो गए। ये कहता है कि कुल सर्वेक्षण किया गया था 200 परिवार पर, यानी ये हो गया हमारा 200 परिवारों में 24 परिवार का खर्च मिला हमको 1000 से 1500 के बीच। 40 परिवार का मंथली खर्च था 1500 से 2000। 33 का 2000 से 2500, इसी तरह आगे दिया हुआ है। अब हमको इसका निकालना है, पहले मोड निकालना है फिर मीन भी निकालना है। तो मोड निकालने में हम लोग को पता है क्या, हम लोग देखते हैं। पहला हमारा हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये बराबर है 40, और इसी के करस्पॉन्डिंग को हम कहते हैं मॉडल क्लास। इट्स corresponding क्लास इक्वल टू 1500 से 2000। देयरफॉर मॉडल क्लास इक्वल टू 1500 से 2000। ये हमको हर प्रश्न में, कल भी हम लोग देख रहे थे, सब प्रश्नों में हमको 3 लाइन आना है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लास, और वही होता है हमारा मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास से हमारा शुरू होता है वैल्यू सबका, यानी हेयर यहाँ हमको क्या मिलता है
मॉडल क्लास का जो मिनिमम होता है हमारा लोअर लिमिट, इसको कहते हैं एल, यानी एल है इस केस में 1500, और इसका जो डिफरेंस होता है ये डिफरेंस कहलाता है एच, यानी एच है इस केस में 500। अब मॉडल क्लास जो हमारा फ्रीक्वेंसी जो होता है ये हमारा होता है F1, यानी F1 हो गया 40। इसके जस्ट ऊपर जो होता है, इसके पहले जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम कहते हैं F0। तो F0 हो गया यहाँ 24। बाद वाला फ्रीक्वेंसी कहलाता है F2, यानी F2 हो गया 33। तो यही हमारे इतने काम है निकालना। पहला मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, ये हमारा मॉडल क्लास होगा। मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा उसको हम एल से डिनोट करते हैं। जो इनका रेंज होगा बीच का जो होगा उसको हम एच कहते हैं। इस फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी, इसी को हम F1 डिनोट करते हैं। इसके जस्ट पहले वाले को हम F0 कहते हैं, बाद वाले को F2 कहते हैं। और अब हमारा आता है यहाँ मोड। मोड का फॉर्मूला हमारा होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये हमारा फॉर्मूला है मोड निकालने का। अब हमको क्या करना है, केवल इसका वैल्यू पुट कर देना है, यानी L के जगह पर हमको लिखना है 1500 प्लस F1 हो गया हमारा 40 माइनस F0 24 बटा 2F1 यानी 2 इंटू 40 माइनस 24 F0 24 F2 33 यानी 33 इंटू H हमारा है यहाँ 500। अब सॉल्व करना है इसी को, यानी ये हो गया हमारा 1500 प्लस 16 बटा 80 माइनस, दोनों जोड़ देंगे 57 इंटू 500। आगे बढ़ेंगे इससे, ये हमारा हो गया 1500 प्लस 16 गुने 500 बटा 23। ये आ गया हमारा यहाँ पर 23। ये हो गया 1500 प्लस 16 पचे 80 8000 बटा 23। अब हमको 8000 के को 23 से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा हमारा यहाँ तो 1500 है प्लस 23 से डिवाइड इसको करेंगे, मिलेगा हमको 347.83। 23 से भाग देने पर हमको इतना मिलता है। दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारा हो गया 15 3 1847.83। तो ये हमको निकल गया इतना। ये हमारा क्या हुआ, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर हो गया हमारा। देयरफॉर मॉडल
मंथली एक्सपेंडिचर, ये हो गया ₹1847.83 आंसर। तो ये हमारा मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर हुआ। मीन भी निकालना है। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? मॉडल का मतलब होता है कि ज़्यादा परिवारों का खर्च ये है, जो सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं वैसे जिसमें ज़्यादा परिवारों की संख्या इतना पैसा खर्च कर रही है। मीन हम लोग निकालेंगे। मीन का मतलब होता है कि टोटल के बीच में क्या है। तो अभी हम लोगों ने निकाला मॉडल, यानी ज़्यादा परिवार देख रहे हैं, ज़्यादा 40 है, तो इतना खर्च 40 परिवार कर रहा है। आगे हम लोग को अभी निकालना है इसका मीन। हम बढ़ते हैं मीन में, अब मिटाते हैं इसको। अब हम लोग को याद होगा मीन निकालते समय क्या करना था हम लोग को। हम लोग निकालते थे XI यानी CI का क्लास इंटरवल का लोअर अपर जोड़ करके 2 से डिवाइड करना, यानी हो गया ये 2500। क्या आ जाएगा हमको? 1250। ये हो जाएगा 3500 यानी 1750। दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करना। ये हो गया 4500 यानी 2250। ये हो गया 55 यानी 2750। ये हो गया 65 यानी 3250। ये हो गया 75 यानी 3750 आधा इसका। ये 85 यानी 4250। ये 95 यानी 4750। तो ये इसका हो गया एक साइज, जिसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं। अब क्या है, हमको अगर हम डायरेक्ट मेथड का उपयोग करें तो हमको इतना बड़ा गुना करना होगा, इसीलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे हम इसको आ जाते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में, ताकि हमारा गुना भाग आसान हो जाए। तो इसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा क्या होता है, पहले हम निकालते हैं DI। DI कितना होता है? XI माइनस A। ये हम इसी में से किसी को मानते हैं, खास करके मिडिल को मान लेते हैं। हमारे मिडिल में दोनों आ रहे हैं, तो हम इसमें से किसी एक को मान सकते हैं। इसको हम मान लिए A, यानी एज्यूम्ड मीन। अगला काम हमारा क्या होता है? A को सब में से माइनस करना। इस XI के लाइन में से A को यानी 2750 को सब में से हम माइनस करेंगे। क्या मिलेगा हमको? माइनस 1500 माइनस 1000 माइनस 500। ये 0 0 हो जाएगा। ये बचेगा हमको 500। ये 1000 1500 2000। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये नंबर भी हम बहुत बड़ा है, अभी हम मल्टीप्लाई करें फिर भी बड़ा है, इसीलिए स्टेप डेविएशन में गए हैं। अगला हमारा क्या होता है? UI। ये होता है XI माइनस A बाई H। H बताए थे, H क्या होता है? जो यहाँ डिफरेंस होता है, यहाँ 500 का डिफरेंस है, इसलिए H का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 500। यानी अब हम इस सब में डिवाइड कर देंगे 500 से, 500 से सब में भाग कर देंगे। क्या हो जाएगा ये? -3 -2 -1 0 1 2 3 4।
अब हमको निकालना होता है FIUI। अब ये हम गुना हमारा आसान हो गया, इससे मल्टीप्लाई करना इस लाइन को, यानी 24 यहाँ गुना करेंगे तो -72 -72, 40 को 2 से गुना किए -80, 33 को 1 से गुना किए -33, 28 को 0 से 0, 30 को 1 से 30, 22 को 2 से 44, 16 को 3 से 48, 7 को 4 से 28। तो ये हमारा आ गया। यहाँ करते क्या है, हम लोग करते आ रहे हैं, माइनस को हम लोग अलग जोड़ लेते हैं, प्लस को हम लोग अलग सम कर दे हैं, फिर इसके डिफरेंस को देख लेते हैं। तो इसको अगर हम अलग सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5, 8 7 15 3 18, यानी माइनस में क्या मिला हमको 185, प्लस में क्या मिलेगा 8 8 16 4 20, 4 4 8 2 10 3 13 2 15, यानी हमको मिला 150। इसको हमको जोड़ देना है, जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको, फिर इसको कहते हैं सिग्मा FIUI। प्लस में 150 है, माइनस में 185 है, क्या मिल जाएगा आंसर, -35। यहाँ हमारा FI 200 मौजूद है। अब हमको ज़रूरत किससे किससे है फॉर्मूला लगाने में, FI से ज़रूरत है, FIUI से ज़रूरत है, A की ज़रूरत है और फिर H की ज़रूरत है। इतने चीज़ की हमको आवश्यकता पड़ेगी फॉर्मूला लिखने पर। अब बिना मिटाए लिखना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। यानी अगर हम मीन निकालते हैं, मीन निकालेंगे तो ये स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला होता है A सिग्मा FIUI सिग्मा FI इंटू H। इतने हमारे फॉर्मूले हो जाते हैं। ए को हमने क्या माना था, 27 50, ये हम यहाँ भी मौजूद है, क्या था हमारा -35 बट्टा FI था हमारा 200, H है हमारा 500। अब हमको इसको सॉल्व करना है, यानी 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 2750 प्लस मल्टीप्लाई होगा यहाँ -15 25 5 15 175 बट्टा 2, ये 27 50 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 से डिवाइड होगा, 8 दूनी 16 7 दूनी 14.5, यानी हमको इसमें से 27 50 में से इतना माइनस कर देना है। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, यहाँ बचेगा हमको 5.2, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया 4, यानी 8 6 14 6 2, तो हो गया 2662.5 हमारा आंसर निकला। तो हो गया क्या, हमको क्या निकालना था, यहाँ हमको यहाँ मीन निकालना था। तो मीन मंथली एक्सपेंडिचर, ये बराबर हो गया हमको ₹2662.50,
ये हमारा हो गया आंसर। यानी एवरेज निकला हमको 2662 रुपया 50 पैसा, जबकि ज़्यादा लोग खर्च कर रहे थे 1847 रुपया 83 पैसा, क्योंकि संख्या 200 है, 200 के बीच का निकालना था ये। तो यही हमारा दोनों में डिफरेंस होता है, मीन में और मोड में। मोड का मतलब ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, और मीन का मतलब टोटल का एवरेज। आगे बढ़ते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, तो उसके बाद हम लोग अगले दिन से फिर अगला चैप्टर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बाकी क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, आसानी से बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज्ड इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। एक कोई स्टूडेंट है, देख रहा है कार कितने एक जगह से पास कर रही है, जिसका वो डाटा बनाया, और इस डाटा का हमको मोड निकाल देना है। तो क्या हो गया, उसका डाटा क्या था, डाटा उसका बना नंबर ऑफ कार्स, कितनी कार गुजर रही है, और फ्रीक्वेंसी, चलिए 0 to 10, फ्रीक्वेंसी रहा 7, 10 से 20 फ्रीक्वेंसी 14, 20 से 30 फ्रीक्वेंसी 13, 30 से 40 फ्रीक्वेंसी 12, 40 से 50 फ्रीक्वेंसी 20, 50 से 60 फ्रीक्वेंसी 11, 60 से 70 फ्रीक्वेंसी 15, और 70 से 80 फ्रीक्वेंसी 8। तो ये हमारे पास चार्ट दिए हुए हैं, मोड में हम बढ़िया देख चुके हैं। क्या क्या हमको देखना होता है, पहला हम देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। लाइन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, 20 है। इट्स कोरेस्पॉन्डिंग क्लास 20 क्या है ये, 40, 50। देयरफॉर मॉडल क्लास, यही हमारा मॉडल क्लास कहलाता है, 40 से 50 हो गया। अब उसी के हिसाब से हमको क्या आता है, हेयर यहाँ क्या मिला हमको, एल। मॉडल क्लास का जो लोएस्ट टर्म होता है यही कहलाता है एल, यानी एल हो गया 40। एच मॉडल क्लास का जो रेंज यानी डिफरेंस होता है वो एच होता है, यानी एच का वैल्यू हो गया 10। जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसको हम कहते हैं F1 यानी 20। इससे जस्ट पहले जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कहलाती है F0, यानी हो गया हमारा F0 बराबर 12। बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं F2, F2 इक्वल टू 11। तो इतना हर क्वेश्चन में हमको करना है। फिर हमको क्या निकाल देना है, यहाँ मोड फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारे वैल्यूज को डाल देना है केवल, यानी L का वैल्यू 40, F1 माइनस F0 20 माइनस
12, 20 माइनस 12, 2 F1 यानी 2 इंटू 20 माइनस F0 12 और F2 11 इंटू 10, H का वैल्यू 10 इक्वल टू 40, 20 में से 12 घटा 8 बाई यहाँ 20 दूनी 40 माइनस 23 इंटू 10, ये इक्वल टू हो गया 40 प्लस 8 गुने 10 बटा 17 यानी 40 प्लस 80 बटा 17 हो गया, यानी 40 प्लस 80 बटा 17, 40 प्लस 17 से भाग देंगे, आ जाएगा हमारा यहाँ 17 चौका 68, 12 बचा 4.7 अप्रॉक्स आएगा और इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो गया 44.7। तो इतना कार वो बच्चा देखता है कि इतना कार वहाँ से पास कर रही है, ये उसका मोड हो गया। यही हमारा आंसर हुआ। तो बेसिकली था हमारा ये मोड का। मोड को हमने देख लिए क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा मॉडल क्लास का लोएस्ट टर्म L, इसमें जो डिफरेंस होगा H, ये खुद F1, पहले वाला F0, बाद वाला F11, और इतना ही चीज़ों की ज़रूरत है फॉर्मूले में। हम वैल्यू भरेंगे, मान आराम से निकल जाएगा। तो इसके साथ ही आज का क्लास समाप्त होता है, साथ ही हमारा मोड भी आज समाप्त होता है। कल हम लोग मेडियन पर विचार करेंगे। धन्यवाद।